इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन पेज के अंदर जो स्टाइल शीट होती है, यानी कि जो आपका ये टेक्स्ट होता है, इसकी मुख्तलिफ राइटिंग की स्टाइल्स बना के सेव कैसे करेंगे ताकि फ़ॉर्मेटिंग के वक्त हमें एक एक चीज़ को फॉर्मेट ना करना पड़े। तो इस मकसद के लिए हम यहाँ पे ये हमने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो हम इसकी डिफरेंट जो है वो फॉर्मेटिंग जो है वो बनाएंगे। तो यहाँ पे तो फॉर्मेट मेन्यू के अंदर हमारे पास यहाँ पे जिस तरह से आप ये सिलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट में जाते हैं और करेक्टर फॉर्मेटिंग करते हैं, और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि कौन सा फॉन्ट होगा। तो फिर इस तरीके से अगर आपने मुख्तलिफ फॉर्मेट अप्लाई करनी है तो हर एक को आप जो है फॉर्मेट करते रहेंगे। तो इससे बेहतर तरीका होता है कि फॉर्मेट के डिज़ाइन बना के पहले से रखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डिज़ाइन होता है नॉर्मल, इसको कहते हैं। ये हमारे पास नॉर्मल फॉन्ट है जो कि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। देखिए ये हमारे पास नॉर्मल फॉन्ट है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे अगर मुख्तलिफ फॉर्मेट और ऐड करना चाहें बना के, तो वो किस तरीके से होंगे यहाँ पे, उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि आपने फॉर्मेट मेन्यू में जाना है और यहाँ पे आपने स्टाइल शीट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने एक न्यू स्टाइल जो है वो बनानी है। अब लेट से हम इसको मेन हेडिंग का नाम दे देते हैं और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास जो है ये मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग के ऑप्शन हैं जो कि आपके पास होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया। तो मैं इसकी करेक्टर फॉर्मेटिंग करता हूँ। यहाँ पे आप इसको करेक्टर फॉर्मेटिंग कर लें। यहाँ पे आप इसको कलर वगैरह जो भी देना चाहते हैं वो आप दे दें, और यहाँ पे आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। कोई भी फ़ॉन्ट आप यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ़ॉन्ट हैं वो आप ले सकते हैं। जैसे मैंने अकरम ले लिया, बोल्ड कर लिया अपनी ये वो, और इसको मैं ओके कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास ओके हो जाएगा और उसके बाद आपने इसको जो है क्लोज़ कर देना है। तो ये फ़ॉन्ट इस लिस्ट के अंदर जो है वो आपका आ जाएगा। देखें ये फ़ॉन्ट इस लिस्ट के अंदर आपका आ चुका है इस वक्त। तो अभी जो है वो आप इसको अगर इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इसको मैंने अप्लाई कर दिया। तो आप देखेंगे ये फ़ॉन्ट जो है वो इस तरीके से अप्लाई हो जाता है। अभी देखें इसको मैं नॉर्मल करता हूँ तो ये मेरे पास को आ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ये फॉर्मेट मेन्यू में हम गए, स्टाइल शीट में हम गए और यहाँ पे मैंने न्यू किया, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड फॉर्मेट कोई भी नाम दे दिया, ओके कर लिया। और यहाँ पे मैं करेक्टर फॉर्मेटिंग में चला गया। यहाँ पे मैंने कलर वगैरह देख लिया कि कौन सा कलर वगैरह देना है। यहाँ पे मैंने इसको जो है आउटलाइनिंग में दे दिया, यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने जो है उसकी स्केलिंग जो है वो भी थोड़ी सी जो है वो जो है 120% कर दी और इसको मैंने इसको ओके कर दिया जी, ओके। अब इसको मैं क्लोज़ कर दूंगा, बस इसको आप डन कर लें। अभी आपके पास यहाँ पे जो है ये सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आपके पास ये देखें बोल्ड फॉर्मेट आई हुई है, तो आपने ये सिलेक्ट कर ली। यहाँ पे अगर आपने क्लिक किया और यहाँ पे आपके पास जो है मेन हेडिंग की फॉर्मेट आई हुई है। तो आप फॉर्मेट मेन्यू में जाके स्टाइल शीट में जाके आप किसी भी पुरानी फॉर्मेट को मॉडिफाई भी कर सकते हो। जैसे अगर हमें यहाँ इसका जो करेक्टर्स हैं वो पसंद नहीं है तो हम यहाँ से जो है कोई और जो है वो फॉर्मेट जो है वो ले सकते हैं। इसको ओके कर देंगे, ओके डन। देखें ये हमारे पास ये चेंज हो गया, ठीक है जी। अभी हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं इसको बोल्ड हेडिंग देता हूँ तो वो ये है, ठीक है। और अगर आप इसको जो है ये वाली स्टाइल देते हैं मेन हेडिंग वाली तो ये है। और अगर आप इसको नॉर्मल कर रखना चाहते हैं तो आप इसको नॉर्मल कर दें। ये आपका वही फॉन्ट हो जाएगा जो कि आपका जो है नॉर्मली आपने फॉर्मेट यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है जी। तो इस मकसद के लिए आपने क्या करना है, फॉर्मेट मेन्यू में जाना है, स्टाइल के ऊपर इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल डी है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जो है न्यू स्टाइल को क्रिएट करना है। यहाँ पे आप इसको कोई भी नाम दे देंगे और इसको ओके कर देंगे। यहाँ से आप करेक्टर्स वगैरह सेट कर सकते हैं कि इसका कौन सा करेक्टर वगैरह होगा, ठीक है जी। इसी तरह से आप इसको यहाँ से डिफरेंट फॉर्मेटिंग, अब देखिए यहाँ पे हम इसको बॉर्डर देना चाहते हैं तो हम बॉर्डर भी दे सकते हैं
कि इसकी जो है वो टेक्स्ट के नीचे जो है वो कौन सी स्टाइल की बॉर्डर आएगी। तो ये देखें, ये मैंने डॉटेड बॉर्डर दे दी। डॉटेड की यहाँ पे मैंने इसको जो है जो कलर है वो कौन सा होगा, तो यहाँ पे मैं इसको जो है वो कलर दे देता हूँ कि जी ग्रीन कलर की बॉर्डर आएगी, और दोनों जो है वो कलर जो हैं वो क्या होंगे, ग्रीन होंगे यहाँ पे। और इसको मैंने ओके कर दिया। अब ये जो है ग्रीन कलर की बॉर्डर इसके ऊपर क्या हो जाएगी, साथ साथ अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह से आप पैराग्राफ या हाइफोनेशन या टैब्स जो भी आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं आप इसमें करके उसको सेव जो है वो कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो आपने इसको ओके कर देना है और डन कर देना है। तो उसके बाद जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे और वो वाली फॉर्मेट अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि देखें इसमें जो है कलर रेड आ गया और ऊपर जो है इसकी ग्रीन जो है वो लाइन भी आ गई है। अभी देखें हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे भी इसको जो है सिंपल स्टाइल देते हैं, तो देखें ये रेड कलर और ग्रीन लाइन जो है वो इसके साथ जो है वो आ गई है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने देखा कि पहले से हम स्टाइल्स बना के, हेडिंग की स्टाइल बनाकर कैसे सेव कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।